सर्वविध दुखेर हाथ से मुक्त, सब तरह के दुखों के हाथ से मुक्त हुए हैं। देखिए कि ठाकुर के भतीजा जो था अक्षय, उसके मृत्यु के समय ठाकुर का आचरण देखिए, जिस तरह से उस बच्चे को ठाकुर स्नेह करते थे, उस तरह से आप अब यदि हम इस तरह से किसी को स्नेह करेंगे और उसका बिल्कुल युवावस्था में, बाल्य अवस्था में मृत्यु होगा, तो हमको कितना कष्ट होगा, हमको कितना दुख होगा। तो यहाँ पे ठाकुर वैसे तो एक थोड़ी देर तक रोते हैं, फिर किंतु कहते भी है कि इस तरह से मुझे कष्ट हुआ, जैसे मेरे हृदय को जैसे गीला कपड़ा है उसको जैसे कोई सिकुड़ता है, स्क्वीज करता है पानी निकालने के लिए, तो कैसा कष्ट होगा। इस तरह का कष्ट यंत्रणा मुझे अपने हृदय में हुई थी। किंतु परक्षण ही उन्होंने हंसना भी शुरू कर दिया। क्यों? यह देख करके कि यह सब कुछ माँ काली की ही लीला है। माँ काली जैसा चाहती है इस संसार में, कठपुतली की तरह हम सबको नचाती है, कठपुतली की तरह हम सब लोग माँ के अधीन होकर के रहते हैं। तो यह दुख जो है, आत्यंतिक दुख है, नजर के सामने आने पर भी वह लोग निराश या हताश नहीं हो जाते। यहाँ पे हमको एक बड़ा ही फाइन डिस्टिंक्शन क्रिएट करना है। ऐसा नहीं है कि यह लोग जड़ है, ऐसा नहीं है कि लागणी शून्य है, या तो फिर एक पशुवत उनका आचरण है। बहुत बार किसी किसी में हमको जड़ प्रकृति का कोई लक्षण दिखाई देता है। किसी का मृत्यु भी हुआ ना, तो ऐसे लोगों को कोई दुख नहीं होता। कोई बड़ा प्रियजनों पे बड़ा कष्ट भी आ गया ना, तो उन लोगों को लगता है वो उसी के लायक है, उसको भुगने दो। माने अपने पे कष्ट आता है तभी वे लोग रिएक्ट करेंगे, जब तक दूसरों पे कष्ट आता है वे लोग रिएक्ट ही नहीं करेंगे। मन में हो सकता है कभी कभी खुशी भी होगी। इस तरह के लोगों को हमने देखा होगा, कहीं कहीं पे दूसरों के कष्ट से खुशी होती है। तो इस तरह के तामसिक प्रकृति वाले लोगों की बात नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले तो क्राइटेरिया, सब तरह के दुखों से मुक्त होने के पहले जो क्राइटेरिया है कि दुख का अनुभव होना चाहिए। दुख का अनुभव नहीं होगा तो दुख से मुक्ति भी नहीं होगी। हम लोग जड़वत, पशुवत, राक्षसी, तामसिक स्वभाव की बात नहीं हो रही है कि जहां पर जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक दूसरों को प्रॉब्लम होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से नहीं। पूरे विश्व संसार, या तो फिर विश्व संसार छोड़ भी दीजिए, अपने जो प्रियजन है उनके प्रति उनका कष्ट देख करके हमारे मन में यदि लागणी या सहानुभूति न हो, उनके प्रति एक स्नेह, ममत्व, प्रेम का भाव न हो, तो फिर आध्यात्मिक जीवन में हमने प्रवेश ही नहीं किया है। इसीलिए स्वामी जी बहुत बार कहते हैं ना कि तमस में से रजस में आना होगा, उसके बाद में सत्व में जाना है, और उसके बाद में गुणातीत अवस्था में जाना है। ये तामसिक आदमी यदि ऐसा बोलता रहेगा कि मैं तो जड़ होकर के बैठा हूँ, दूसरों के कष्ट मुझे अनुभव ही नहीं हो रहा है, बोल करके मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, ऐसा थोड़ी ना हम लोग मान लेंगे। जो आदमी घोर तामसिक है उसकी बात थोड़ी ना मानेंगे। आपको तो ये पूरी जो जर्नी है, तमस टू रजस, रजस टू सत्व, वो वहां पे पार करके बाद में तो तुरीय अवस्था में जाना है, बाद में तो गुणातीत अवस्था में जाना है। तो गुणातीत अवस्था का यह जो लक्षण उल्लिखित है कि सब तरह के दुख से मुक्ति, तो ये पहले से ही ये क्राइटेरिया बंध गया है कि हम लोग सत्व में आ चुके हैं। सत्व में आकर के लोगों के कष्ट, लोगों के दुख, लोगों की जो यह जो है परिश्रम है, वो देख करके हमारे मन में करुणा उत्पन्न होती है। हम उनको यथासंभव सहाय करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जब हम आ गए हैं, उसके बाद में ये गुणातीत अवस्था प्रारंभ होती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि मेरे जो प्रियजन है उनको जो कष्ट मिल रहा है वो ईश्वर की ही इच्छा से यह सब कुछ हो रहा है। तो स्वामी जी का उदाहरण, पिताजी का मृत्यु हुआ, माँ और भाइयों के लिए ना ही रहने के लिए जगह है, ना ही खाने का कोई ठीक बंदोबस्त है, और यदि कुछ ठंडी गर्मी पड़ गया तो उस तरह के वस्त्रों का भी अभाव, रोटी कपड़ा मकान, यही तो मनुष्य की
बेसिक नेसेसिटीज है। अभी यही माँ और भाइयों के प्रति स्वामी जी का प्रचंड स्नेह था। इसके बावजूद जब भी वो माँ काली के पास में मांगने के गए कि मुझे क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान दे दो मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरी माँ के लिए, तो बार बार ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान भक्ति वैराग्य, यही शब्द उनके मुंह से निकले हैं। तो वो स्नेह था, बोल करके वो स्नेहातीत अवस्था में जाने का उन्होंने यह भाग्य प्राप्त हुआ है, अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है। वो परिश्रम करके स्नेह से स्नेहातीत अवस्था में गए हैं। यदि राक्षसी हृदय है, तामसिक हृदय है, या तो फिर राजसिक हृदय है, तो ऐसे लोगों का अपने खुद के प्रति ही ज्यादा से ज्यादा आकर्षण रहता है। वे लोग यही सोचते हैं कि जब तक ये पंच महाभूत का मेरा देह है उसको सुख उपभोग मिलते रहे, जब तक इसकी वासनाओं की पूर्ति होती रहे, तब तक जगत में जो कुछ होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठाकुर कहते हैं ना, वो एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं, झाड़ू लगा रहा है, तो किसी ने आकर के कहा अरे उसका मृत्यु हुआ, तो झाड़ू लगा रहा है वो स्त्री न पुरुष जो भी है, उसने सोचा कि अच्छा, यदि अभी दो तरह के रिएक्शन है, जिसका मृत्यु हुआ है वो यदि उसका परिचित नहीं होगा तो वो बड़ा ही मुंह से तो दुख दिखाएगा, झाड़ू लगाते लगाते, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो अच्छा आदमी था, इस तरह का आदमी मर गया, अरे रे रे क्या हुआ, ऐसा बोल करके बोलता रहेगा, झाड़ू लगाता रहेगा। किंतु यदि ये परिचित स्नेह प्रिय व्यक्ति है तो फिर वो झाड़ू लगाना छोड़ करके जमीन पर बैठ करके विलाप करने लगेगा कि अरे बाप रे इसका मृत्यु हुआ, हाय रे क्या होगा, क्यों इस तरह के अच्छे आदमी के साथ ऐसा हुआ। तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा मुंह से कि अच्छा हुआ मर गया, इस तरह के लोग भी होते हैं, किंतु इस तरह के लोगों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ज्यादातर तो लोग वही कहेंगे, मुंह से तो वही बोलेंगे अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, किंतु वो मुंह की बात मुंह पे ही रह जाती है, हृदय में नहीं जाती। जैसे ही हृदय में जाएगी तो कार्यकलाप बिल्कुल बंद हो जाएंगे, शोक की वजह से, शोक के मारे कि अरे राम ऐसा हो गया, अरे भगवान क्या होगा, अभी उसके जो पत्नी थी, बच्चे थे, वे तो अभी क्या होगा उनका, बोल करके शोक होगा हृदय में। देखिए स्वामी जी को इस बात का अनुभव हो गया था। वैसे तो उनके बहुत सारे मित्र थे, किंतु जब पिताजी का मृत्यु हुआ और उस समय देखो कि जो उनके मित्र थे वैसा किसी ने उनको सामने से आकर के सहाय करूंगा ऐसी कोई बात ही नहीं करता था। उस समय क्या हुआ था, कुछ कुछ उनके मित्र थे जो कि बुरे रास्ते पे चले गए थे, तो उनको स्वामी जी के प्रति सहानुभूति प्रकट हुई थी। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी बुरे रास्ते पे जाता है तो या तो उसका चरित्र बहुत ही खराब होगा, इसकी वजह से जाएगा, संस्कार पूर्व जन्म के कहो न इस जन्म के कहो, जो भी है उसका अपब्रिंगिंग है, बचपन है, माँ पिताजी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, परिवारजनों का जो भी है, एक बड़े ही बुरे संस्कार की वजह से या तो कोई जाता है, या तो फिर कष्ट इस तरह का नजर के सामने आ जाता है कि कोई उसका लेजिटिमेट उपाय नहीं दिख रहा है, तब वे लोग बुरे रास्ते पे जाएंगे। तो जब स्वामी जी की ऐसी अवस्था हुई तो कुछ कुछ मित्रों ने कहा, जो स्वामी जी कहते हैं कि जिनको मैं बुरी चरित्र का बुरे रास्ते पे चले गए ऐसा मानता था, वही कुछ लोगों ने, वही कुछ मित्रों ने मेरे प्रति सहानुभूति जताई थी। तो यहाँ पे सर्वप्रथम जो सब तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है उसका सबसे पहला क्राइटेरिया है कि सात्विक अवस्था में है, प्रियजनों के प्रति भी, इन जनरल भी हृदय से उनके प्रति स्नेह है, हृदय से उनके प्रति करुणा है, वो होगी। उसी के बाद में ही ये गुणातीत, स्नेहातीत, करुणातीत अवस्था में हम जाएंगे। तभी हमको पता चलेगा कि अच्छा देखिए, मैं जिसको स्नेह कर रहा था, भले ही चाहे वो मेरा इतना प्रिय पात्र है, किंतु ईश्वर ही है उसके भीतर में, जो कि उसके भीतर में रह करके यह सब कुछ करवाता है। तो यह हो गया सब तरह के दुखों के हाथों से मुक्ति।